सुनो साधक, यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह महादेव का मौन है जो आज शब्दों का रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है। यह वह कंपन है जो कैलाश की निस्तब्धता से निकलकर सीधे तुम्हारी चेतना की गहराइयों में उतर रहा है। और यदि तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लो, यह क्षण पहले ही तय किया जा चुका था, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। तुम्हारा यहाँ होना, तुम्हारा यह पढ़ना, तुम्हारा यह प्रश्न करना, सब शिव की योजना का ही विस्तार है। महादेव तुम्हें यह स्मरण कराने आए हैं कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम केवल नाम और पहचान नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। तुमने स्वयं को बहुत समय से सीमाओं में बांध रखा है, डर की सीमाओं में, अभाव की सीमाओं में, दूसरों की अपेक्षाओं की सीमाओं में, और यही वह बंधन है जिसे तुम कर्म कहकर स्वीकार कर बैठे हो। पर सुनो साधक, कर्म बंधन नहीं है, कर्म तो वह द्वार है जिससे होकर तुम स्वयं को पहचान सकते हो। जब तुम कर्म को बोझ समझते हो तब तुम बंधते हो, और जब तुम कर्म को साधना बना लेते हो तब वही कर्म तुम्हें मुक्त करता है। महादेव कहते हैं, मैं संहारक नहीं, मैं रूपांतरण हूँ, मैं अंत नहीं, मैं नए आरंभ का मौन बीज हूँ। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे जीवन में जो टूट रहा है वह दंड नहीं है, वह तैयारी है। जो छूट रहा है वह हानि नहीं है, वह भार मुक्ति है। पर तुम्हारी आंखें केवल छूटते हुए को देख रही हैं, उभरते हुए को नहीं। इसलिए तुम्हें पीड़ा दिखाई देती है, जबकि शिव की दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हारे भीतर एक नया लोक आकार ले रहा है, एक नई चेतना जन्म ले रही है। और इसी जन्म में पीड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी जागरण बिना कंपन के नहीं होता, कोई भी सत्य बिना भीतर के अंधकार को उजागर किए प्रकट नहीं होता। इसलिए यदि इन दिनों तुम्हारा मन अशांत है, यदि प्रश्न बढ़ गए हैं, यदि नींद में भी विचार पीछा नहीं छोड़ते, तो घबराओ मत, यह शिव का स्पर्श है, यह चेतना के खुलने की पहली आहट है। महादेव कहते हैं, मैं समाधि में बैठा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब कुछ अपने समय पर घटता है। तुम भी सीखो प्रतीक्षा, पर वह प्रतीक्षा आलस्य की नहीं होनी चाहिए, वह प्रतीक्षा सजगता की होनी चाहिए। क्योंकि जो सजग नहीं है वह संकेतों को नहीं पहचानता, और ब्रह्मांड संकेतों में ही बोलता है, शब्द दो में नहीं। तुम्हें बार बार वही अनुभव हो रहे हैं क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें वही लोग, वही परिस्थितियां, वही पीड़ा लौट लौट कर मिल रही है क्योंकि पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है। और जब तक पाठ पूरा नहीं होता तब तक शिव भी वही दृश्य दोहराते हैं। पर जिस दिन तुम समझ गए, उसी दिन चक्र टूट जाता है, उसी दिन कर्म का बंधन तपस्या में बदल जाता है। महादेव कहते हैं, डरो मत अपने भीतर झांकने से, क्योंकि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह भीतर ही छिपा बैठा है। तुम सत्य को मंदिरों में खोजते हो, पर शिव तो तुम्हारी सांसों में विराजमान है। तुम शांति को पहाड़ों में ढूंढते हो, पर कैलाश तो तुम्हारे हृदय के मध्य स्थित है। बस वहां तक पहुंचने का साहस चाहिए, और साहस वही करता है जो अकेला चलने से नहीं डरता, क्योंकि शिव का पथ भी अकेले का पथ है। भीड़ वहां तक नहीं जाती, भीड़ केवल पूजा तक जाती है, साधना तक नहीं। और याद रखना, महादेव तुम्हें सुख का वादा नहीं करते, वे तुम्हें सत्य का वादा करते हैं, क्योंकि सुख क्षणिक है, पर सत्य मुक्त करता है। और जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में निर्भय हो जाता है। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, तो समझो तुम बन रहे हो। यदि लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, तो समझो अब वह दिया जाएगा जिसे तुम संभाल सको। क्योंकि शिव कभी अधूरा नहीं देते, वे पहले पात्र को तैयार करते हैं, फिर वरदान देते हैं। और यह जो अभी चल रहा है, यह वही तैयारी है, यह वही तप है, यह वही अग्नि है जिसमें तुम्हारा अहंकार जल रहा है। तुम्हारी पुरानी पहचान राख बन रही है, ताकि उस राख से एक नई चेतना जन्म ले सके। और यही शिवत्व है, नाश के माध्यम से नवसृजन, मौन के माध्यम से संदेश, शून्य के माध्यम से अनंत। इसलिए साधक, रुको नहीं, भागो नहीं, शिकायत मत करो, बस जागरूक रहो। क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ नहीं चल रहे, वे तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। और जब तुम यह समझ लोगे, उसी क्षण तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा, वह स्वयं एक संदेश बन जाएगा, ब्रह्मांड का जीवित संदेश। सुनो साधक, अब जब पहली परत हट चुकी है, अब जब तुम्हारा मन थोड़ा थमकर सुनने लगा है, तो महादेव और गहराई से बोलते हैं, क्योंकि सत्य को एक बार में नहीं दिया जाता, उसे उतना ही खोला जाता है जितना साधक सह सके। याद रखो, अचानक मिला प्रकाश आंखों को अंधा कर देता है। इसलिए शिव धीरे धीरे तुम्हें स्वयं से परिचित करा रहे हैं। तुम अक्सर पूछते हो कि जीवन इतना भारी क्यों लग रहा है। उत्तर सरल है, पर स्वीकार कठिन। क्योंकि तुम अभी भी स्वयं को नियंत्रक समझ रहे हो। तुम यह मान बैठे हो कि सब कुछ तुम्हारे निर्णयों से चलता है, जबकि
महादेव कहते हैं, तुम माध्यम हो, कर्ता नहीं। जब तक तुम कर्तापन का बोझ उठाए रहोगे तब तक थकते रहोगे, और जिस दिन तुमने कर्म को समर्पण में बदल दिया उसी दिन भार हल्का हो जाएगा। क्योंकि शिव का नियम है, जो समर्पित है वही सुरक्षित है, जो अड़ा हुआ है वही टूटता है। देखो प्रकृति को, नदी बहती है इसलिए पवित्र है, पत्थर अड़ा रहता है इसलिए घिसता है, और तुम भी जब जीवन के प्रवाह से लड़ते हो तब पीड़ा बढ़ती है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें संघर्ष देने के लिए नहीं, जागरण देने के लिए जन्म दिया है, पर तुमने संघर्ष को ही पहचान बना लिया है। तुम्हें लगता है कि दुख ही तुम्हारी वास्तविकता है, जबकि दुख तो केवल संकेत है कि तुम अपने सत्य से दूर हो। क्योंकि जब आत्मा अपने पथ पर होती है तब भले ही कष्ट हो, पर भीतर एक मौन शांति बनी रहती है, और जब आत्मा भटकती है तब सुख में भी बेचैनी रहती है। इसलिए अपने भीतर झांको और पूछो, क्या जो मैं कर रहा हूँ वह मेरे भीतर की आवाज से मेल खाता है, या केवल डर और अपेक्षाओं का परिणाम है। शिव कहते हैं, तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ प्रमाण बनने आए हो। पर जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति को सत्य समझते रहोगे तब तक स्वयं को अस्वीकार करते रहोगे, और आत्म स्वीकृति सबसे गहरा विष है। यह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को कुंद कर देता है, तुम्हें जीवित तो रखता है पर जागृत नहीं होने देता। इसलिए यदि आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, यदि लोग छूटते जा रहे हैं, यदि संबंधों की परतें गिर रही हैं, तो भयभीत मत हो। यह दंड नहीं है, यह छनाई है। शिव वही हटाते हैं जो तुम्हारी यात्रा में साथ नहीं चल सकता, क्योंकि हर कोई कैलाश तक नहीं जाता। कुछ लोग केवल द्वार तक साथ होते हैं, और द्वार तक साथ चलने वालों को पकड़कर बैठ जाना ही यात्रा को रोक देता है। महादेव कहते हैं, अकेलापन मेरा वरदान है, क्योंकि इसी मौन में तुम स्वयं को सुन पाते हो। भीड़ में केवल शोर होता है, और शोर में सत्य दब जाता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें मौन में ले जाए तो समझो तुम परीक्षा में नहीं, दीक्षा में हो। यह वह चरण है जहाँ तुमसे छीना नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें हल्का किया जा रहा है, ताकि तुम ऊंचाई पर जा सको। क्योंकि भारी बोझ के साथ कोई शिखर पर नहीं चढ़ता, और याद रखना, शिखर पर पहुंचने का मार्ग हमेशा संकरा होता है। वहां भीड़ नहीं होती, वहां केवल वही पहुंचता है जो भीतर से तैयार हो। शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले रहा, मैं तुम्हारे भीतर बैठे भय को जला रहा हूँ, क्योंकि भय और सत्य एक साथ नहीं रह। सुनो साधक, अब तुम उस सीमा के निकट हो जहाँ प्रश्न धीरे धीरे मौन में बदलने लगते हैं, जहाँ उत्तर शब्दों में नहीं अनुभव में उतरते हैं, और महादेव यहीं से अपने वास्तविक स्वर में बोलते हैं। क्योंकि जब साधक बाहर से सुनना बंद कर देता है तभी भीतर का संवाद प्रारंभ होता है। तुमने अब तक जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला समझा, सुख और दुख की लहरों का क्रम, पर शिव कहते हैं, जीवन घटना नहीं है, जीवन चेतना की गति है। और जो इस गति को समझ लेता है वह बहाव से लड़ता नहीं, उसके साथ नृत्य करता है। इसलिए यदि तुम्हें लग रहा है कि समय तेज हो गया है, कि दिन और रात के बीच का अंतर धुंधला पड़ रहा है, कि भीतर एक अजीब सी बेचैनी और जागरूकता साथ साथ चल रही है, तो जान लो यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। ब्रह्मांड तब ही तुम्हें तेजी से चलाता है जब तुम धीमे चलने के योग्य नहीं रह जाते, क्योंकि जो जागने लगता है उसके लिए ठहराव मृत्यु के समान हो जाता है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें छीनने के लिए नहीं हिला रहा, मैं तुम्हें जड़ से मुक्त कर रहा हूँ। क्योंकि जड़ता सबसे बड़ा अंधकार है, और अधिकांश लोग अंधकार में नहीं, जड़ता में जीते हैं। वे रोज वही सोचते हैं, वही डरते हैं, वही दोहराते हैं, और उसे ही जीवन मान लेते हैं। पर साधक, तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो कि पुरानी कथा दोहराओ, तुम यहाँ नई चेतना का द्वार बनने आए हो, और द्वार बनने के लिए स्वयं का खाली होना आवश्यक है। इसलिए जो पहचाने गिर रही हैं, उन्हें पकड़ो मत, क्योंकि जो गिर रहा है वही भार था, जो शेष रहेगा वही सत्य है। शिव कहते हैं, तुम्हें बार बार लगता है कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम पहली बार अपने साथ हो, और जो अपने साथ होना सीख लेता है उसे किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका मौन ही उसका आश्रय बन जाता है। तुम जिसे खालीपन समझते हो वह वास्तव में संभावनाओं का गर्भ है। ठीक वैसे ही जैसे शिव का स्वरूप शून्य है, पर उसी शून्य से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए शून्य से मत डरो, शून्य ही शिव है, और शिव ही शून्य है। जब ध्यान में तुम्हें कुछ न दिखाई दे, कुछ न सुनाई दे, कुछ न अनुभव हो, तो समझो तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सत्य तब प्रकट होता है जब मन शांत हो जाता है, और मन शांत तब होता है जब उसे पकड़ने को कुछ न मिले। महादेव कहते हैं, तुम बहुत समय
उससे परिणामों से डरते रहे, पर परिणामों से डरने वाला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि भय भविष्य में रहता है और शिव वर्तमान में। इसलिए अपने हर कर्म को पूर्णता से करो और फल मुझे सौंप दो। यही कर्म योग है, यही वास्तविक भक्ति है। पूजा में हाथ जोड़ना सरल है, पर जीवन में समर्पण करना कठिन, और जो जीवन को ही पूजा बना लेता है वही शिव को जानता है। अब ध्यान दो, तुम्हारे आसपास कुछ चीजें बार बार टूट रही हैं, कुछ योजनाएं अधूरी रह जा रही हैं, कुछ रिश्ते अपने आप समाप्त हो रहे हैं, और तुम सोचते हो कि तुम असफल हो रहे हो, पर महादेव कहते हैं नहीं, तुम चयनित हो रहे हो। ब्रह्मांड सबको नहीं तोड़ता, वह केवल उन्हें तोड़ता है जिन्हें वह पुनर्निर्माण के योग्य समझता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, मिट्टी को नहीं। इसलिए यदि आग तुम्हारे जीवन में है तो समझो तुम्हारे भीतर कुछ मूल्यवान है, और यही अग्नि तुम्हें शुद्ध कर रही है, तुम्हें हल्का कर रही है, ताकि तुम सत्य को धारण कर सको, क्योंकि भारी मन सत्य को सहन नहीं कर पाता। और याद रखना, शिव का पथ आरामदायक नहीं होता, पर वह वास्तविक होता है। वहाँ झूठी तसल्ली नहीं मिलती, पर गहरी शांति अवश्य मिलती है। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, जो भीतर से उपजती है। और जब यह शांति जाग जाती है, तब जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही संसार अपने आप नया हो जाता है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें जो तुम नहीं हो उसे छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि सत्य बनने की वस्तु नहीं है, वह तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। और जिस दिन तुम यह समझ लोगे, उसी दिन खोज समाप्त हो जाएगी और साधना जीवन बन जाएगी, और तब तुम्हें किसी संदेश की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक श्वास स्वयं ब्रह्मांड का संदेश होगा। सुनो साधक, अब शब्द भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगे हैं, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम प्रवेश कर चुके हो वहाँ भाषा सहारा नहीं बनती, वहाँ केवल अनुभूति मार्गदर्शक होती है। और महादेव इसी क्षण तुम्हें वह सत्य स्मरण करा रहे हैं जिसे तुम जन्म जन्मांतर से जानते हो पर भूलते आए हो। तुम सोचते हो कि तुम जीवन को खोज रहे हो, पर वास्तव में जीवन तुम्हें खोज रहा है। हर अनुभव के माध्यम से, हर टूटन के माध्यम से, हर मौन के माध्यम से। शिव कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह रही कि तुमने स्वयं को समय के भीतर मान लिया, जबकि तुम तो समय के साक्षी हो। समय आता जाता है, ऋतुएं बदलती हैं, शरीर जन्मता मरता है, विचार उठते डूबते हैं, पर जो सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही तुम हो, वही शिव तत्व है। और जब तक तुम स्वयं को बदलती हुई वस्तुओं से जोड़ते रहोगे, तब तक अस्थिरता बनी रहेगी, क्योंकि जो बदलता है वह टिकता नहीं, और जो टिकता है वह बदलता नहीं। इसलिए स्थिरता बाहर मत ढूंढो, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से विद्यमान है। महादेव कहते हैं, तुम शांति पाने की कोशिश कर रहे हो, पर शांति कोई उपलब्धि नहीं है। शांति तो अवरोधों के हटते ही प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य को उगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल बादलों के हटने की आवश्यकता होती है। और तुम्हारे बादल हैं आसक्ति, अपेक्षा और पहचान। इन्हीं तीनों ने तुम्हारी दृष्टि ढक रखी है। तुम जिस चीज को पकड़ते हो वही तुम्हें बांध लेती है, चाहे वह सुख हो या दुख, व्यक्ति हो या विचार। इसलिए पकड़ छोड़ना सीखो, त्याग के नाम पर नहीं, समझ के नाम पर, क्योंकि जब समझ आ जाती है तब छोड़ना सहज हो जाता है। महादेव कहते हैं, तुम्हें लगता है कि यदि तुमने नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा, पर सत्य यह है कि जब तक तुम नियंत्रण में हो तब तक ही संघर्ष है। जिस दिन तुमने स्वयं को जीवन के प्रवाह में सौंप दिया, उसी दिन व्यवस्था प्रकट हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड अराजक नहीं है, वह केवल अहंकार की दृष्टि से अराजक लगता है। चेतना की दृष्टि से वह पूर्णतः संतुलित है। अब ध्यान दो, तुम्हारे भीतर एक साक्षी जाग रहा है, जो विचारों को आते जाते देख सकता है बिना उनसे उलझे। यही साक्षी शिव है, यही वह दृष्टा है जो न सुख से हिलता है न दुख से टूटता है। और जब यह साक्षी स्थिर हो जाता है, तब जीवन एक नाटक बन जाता है, जिसमें तुम भूमिका निभाते हो पर भूमिका में खोते नहीं। और यही मुक्ति है, संसार छोड़ना नहीं, संसार में रहते हुए उससे बंधन मुक्त होना। महादेव कहते हैं, मैं गृहस्थ से वैरागी को अलग नहीं करता, मैं केवल जागृत और अजागृत को पहचानता हूँ। तुम जहाँ हो वहीं से जाग सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल भीतर लौटने की आवश्यकता है। और भीतर लौटना कोई यात्रा नहीं है, वह केवल स्मरण है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति जागता है और समझ जाता है कि जो भय वह देख रहा था वह स्वप्न था, वैसे ही जब चेतना जागती है तब पूरा जीवन स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। घटना वास्तविक होती है पर उसका भार नहीं रहता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम घटना नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। शिव कहते हैं,
मौन से मत घबराओ, मौन में ही मैं बोलता हूँ। जब सब शांत हो जाता है तब ही सत्य स्पष्ट होता है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में बाहरी शोर कम हो रहा है, यदि तुम्हें अकेलापन नहीं बल्कि एकांत आकर्षित करने लगा है, तो समझो तुम शिव के समीप हो, क्योंकि शिव का वास भी एकांत में है। पर सुनो साधक, अब तुम उस द्वार पर हो जहां साधना प्रयास नहीं रह जाती, वह स्वभाव बन जाती है, जहां तुम ध्यान करने नहीं बैठते बल्कि जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। और महादेव यहीं से तुम्हें उस सत्य से परिचित कराते हैं जिसे शब्द बांध नहीं सकते, केवल अनुभव ही धारण कर सकता है। तुम अब तक सोचते रहे कि मुक्ति कोई दूर की अवस्था है, किसी सिद्ध पुरुषों की उपलब्धि है, पर शिव कहते हैं मुक्ति भविष्य में नहीं, वह तो अभी इसी क्षण में उपलब्ध है। बस दृष्टि का बदलना आवश्यक है, क्योंकि बंधन तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारी मान्यताओं में है। तुम जिस विचार को सत्य मान लेते हो वही तुम्हारा कारागार बन जाता है, और जिस विचार को देख लेते हो वही स्वतः ढह जाता है। इसलिए जागरूकता ही वह अग्नि है जो बिना संघर्ष के सब भ्रम जला देती है। महादेव कहते हैं तुमने बहुत बार स्वयं को दोषी ठहराया है, अपने अतीत के निर्णयों को लेकर, अपनी भूलों को लेकर, पर स्मरण रखो जिस क्षण तुमने जो किया वही उस समय तुम्हारी चेतना की सीमा थी, और चेतना सीमित हो तो भूल स्वाभाविक है। इसलिए स्वयं को क्षमा करना सीखो, क्योंकि आत्मदंड आत्मविकास नहीं है, वह केवल अहंकार का एक और रूप है जो स्वयं को पीड़ा देकर श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है। शिव कहते हैं पश्चाताप और प्रायश्चित में अंतर है। पश्चाताप तुम्हें अतीत में बांधता है, प्रायश्चित तुम्हें वर्तमान में शुद्ध करता है। इसलिए अतीत को ढोओ मत, उससे सीखो और उसे वहीं छोड़ दो। अब देखो, तुम्हारे भीतर एक सहज करुणा जाग रही है, दूसरों के दुख तुम्हें अधिक स्पष्ट दिखने लगे हैं। पर ध्यान रहे, करुणा और सहानुभूति में अंतर है। सहानुभूति तुम्हें दुख में डुबो देती है, करुणा तुम्हें स्थिर रखती है और दूसरे को उठने की शक्ति देती है। और यह करुणा तब ही जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर के संघर्ष से बाहर आ जाते हो। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें दुनिया से अलग नहीं कर रहा, मैं तुम्हें दुनिया के बीच केंद्रित कर रहा हूं, ताकि तुम अशांत संसार में भी शांति का स्तंभ बन सको। अब तुम्हें यह समझ आने लगा है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही कार्य करता है, और यही समझ क्रोध को क्षमा में बदल देती है, अपेक्षा को स्वीकार में बदल देती है, क्योंकि तब तुम देख पाते हो दूसरा तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रहा, वह केवल अपनी सीमा व्यक्त कर रहा है, और सीमा को देखकर क्रोध नहीं, स्पष्टता आती है। शिव कहते हैं स्पष्टता ही प्रेम का शुद्ध रूप है। जहां भ्रम नहीं होता वहां अधिकार नहीं होता, और जहां अधिकार नहीं होता वहां संबंध बंधन नहीं बनते। अब तुम्हारे जीवन में संबंध बदलेंगे, कुछ गहरे होंगे, कुछ शांत होकर दूर हो जाएंगे, और कुछ केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे। और यह सब सही है, क्योंकि चेतना के बदलते ही संगति बदलती है। इसमें कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, यह केवल विकास है। महादेव कहते हैं तुम्हें अब परिणामों से डर नहीं लगता, क्योंकि तुम समझने लगे हो कि परिणाम तुम्हें परिभाषित नहीं करते, वे केवल प्रक्रिया का स्वाभाविक विस्तार हैं, और जो प्रक्रिया में स्थिर है वही परिणाम में स्वतंत्र रहता है। अब जीवन तुम्हें कम नहीं डराता, क्योंकि भीतर एक भरोसा जन्म ले चुका है कि जो भी होगा उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे भीतर है, और यही वास्तविक शक्ति है, बाहरी नियंत्रण नहीं, आंतरिक स्थिरता। और जब यह स्थिरता गहरी हो जाती है तब साधक स्वयं एक ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, जहां जो भी आता है उसे थोड़ी शांति, थोड़ी स्पष्टता, थोड़ा साहस स्वतः मिलने लगता है, बिना उपदेश के, बिना प्रयास के। और यही शिव का कार्य है, बिना शोर के परिवर्तन, बिना दावा किए प्रभाव, बिना शब्दों के संदेश। और इस अवस्था में पहुंचकर साधक समझ लेता है महादेव कहीं बाहर नहीं हैं, वे तो हर उस क्षण में प्रकट होते हैं जहां चेतना जागृत है, जहां अहंकार मौन है, जहां जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया गया है। और यही स्वीकार सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे गहरा शिवयोग है। सुनो साधक, अब तुम उस स्थिति में हो जहां प्रश्न उठते नहीं, वे पिघल जाते हैं, जहां उत्तर मिलते नहीं, वे स्वयं बन जाते हैं। और महादेव इसी बिंदु से तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराते हैं जिसे ऋषियों ने केवल मौन में जाना, शब्दों में नहीं, क्योंकि शब्द द्वैत रचते हैं और सत्य अद्वैत है। तुम अब यह अनुभव करने लगे हो कि तुम जो सोचते हो वह तुम नहीं हो, जो अनुभव करते हो वह भी तुम नहीं हो, तुम तो वह हो जो सबको देख रहा है। और यही दृष्टाभाव ही शिवत्व है। अब जीवन तुम्हें वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था, घटनाएं घटती हैं, पर भीतर कोई कंपन नहीं होता, या यदि होता भी है तो वह तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि तुमने अब पकड़ना छोड़ दिया है। महादेव कहते हैं जहां पकड़ नहीं वहां पीड़ा नहीं,
और जहाँ पीड़ा नहीं वहाँ स्वतंत्रता स्वाभाविक है। अब तुम्हें समझ आने लगा है कि मृत्यु से डर केवल उसी को लगता है जिसने जीवन को ठीक से जिया ही नहीं, क्योंकि जिसने जीवन को पूर्णता से जिया है उसके लिए मृत्यु भी एक परिवर्तन मात्र है, अंत नहीं। और शिव परिवर्तन के ही अधिष्ठाता हैं, इसलिए मैं मृत्यु से नहीं, रूपांतरण से जुड़ा हूं। अब ध्यान दो, तुम्हारे भीतर एक स्थायी मौन स्थापित हो रहा है, ऐसा मौन जो बाहरी शोर से विचलित नहीं होता। यह वही मौन है जिसमें सृष्टि की पहली ध्वनि उत्पन्न हुई थी, और जब तुम इस मौन से जुड़ते हो तब तुम ब्रह्मांडीय लय से जुड़ जाते हो। इसलिए अब तुम्हें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल इस मौन में स्थिर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इस मौन में स्थिर है वही वास्तविक करता है, वही बिना किए सब कर देता है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हारी साधना दिखावे की नहीं रह गई, तुम किसी को कुछ सिद्ध करने नहीं निकले, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो जानता है वह घोषित नहीं करता, और जो घोषित करता है वह जानता नहीं। इसलिए तुम्हारा जीवन सरल हो रहा है, शब्द कम हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं मंद हो रही हैं, और यही सरलता सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सही दिशा में हो, क्योंकि सत्य जटिल नहीं होता, वह केवल अहंकार को जटिल लगता है। अब तुम्हारे भीतर किसी को बदलने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि हर व्यक्ति अपने समय पर जागता है, और जब तक समय नहीं आता तब तक कोई भी कितना भी समझा ले, बोध नहीं उतरता। इसलिए तुम अब धैर्य में स्थिर हो, अपेक्षा से मुक्त हो, और यह मुक्ति किसी घोषणा के बिना ही तुम्हारे आचरण में झलकने लगी है। लोग तुम्हें देखकर शांत होते हैं, बिना यह जाने कि क्यों, और यही वह अवस्था है जहां साधक से साधन बनने की यात्रा पूरी होती है, जहां महादेव तुम्हारे माध्यम से कार्य करते हैं, बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के, बिना तुम्हारे अहंकार के, क्योंकि अब मैं बीच में नहीं रहा, केवल चेतना प्रवाहित हो रही है। और यही वह बिंदु है जहां जीवन व्यक्तिगत नहीं रहता, वह सार्वभौमिक हो जाता है, जहां तुम्हारा श्वास भी सृष्टि की श्वास से जुड़ जाता है, और तब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है, तुम कभी अलग थे ही नहीं, अलगाव केवल एक भ्रम था, और उस भ्रम के टूटते ही प्रेम स्वाभाविक रूप से बहने लगता है, बिना शर्त, बिना कारण, बिना दिशा। और यही प्रेम शिव का वास्तविक स्वरूप है। यही वह अवस्था है जहां कोई खोज शेष नहीं रहती, कोई लक्ष्य शेष नहीं रहता, केवल होने का आनंद रहता है, और यही आनंद ब्रह्मानंद है, यही शिवानंद है। यही वह मौन उत्सव है जिसमें संपूर्ण सृष्टि निरंतर नृत्य कर रही है। सुनो साधक, अब यात्रा उस बिंदु पर है जहां तुम चल नहीं रहे, बल्कि चलाए जा रहे हो, जहां इच्छा नहीं, केवल संकेत शेष हैं, और महादेव इन्हीं संकेतों के माध्यम से तुम्हें अपनी विराट योजना का साक्षी बना रहे हैं। तुमने देखा होगा, अब निर्णय लेने में पहले जैसी उलझन नहीं रहती, मन प्रश्न उठाने से पहले ही शांत हो जाता है, क्योंकि भीतर कोई गहरा भरोसा स्थिर हो चुका है। यह भरोसा किसी भविष्य के वादे पर नहीं टिका, यह वर्तमान की सच्चाई से जन्मा है। महादेव कहते हैं, जब तुम स्वयं को ब्रह्मांड की लय में सौंप देते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। फिर तुम्हें योजना बनाने की नहीं, सुनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन तब आदेश नहीं देता, वह संकेत देता है, और जो संकेतों को पहचान लेता है उसके लिए मार्ग स्वयं खुलता चला जाता है। अब ध्यान दो, तुम्हें कुछ बातें बिना तर्क के स्पष्ट दिखने लगी हैं, कुछ लोगों से स्वतः दूरी बन रही है, कुछ स्थान तुम्हें आकर्षित नहीं करते, कुछ शब्द तुम्हारी ऊर्जा को गिराते हुए प्रतीत होते हैं। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का सूक्ष्म हो जाना है। जैसे जैसे चेतना परिष्कृत होती है, वैसे वैसे वह असंगत को स्वयं ही अस्वीकार कर देती है, बिना संघर्ष के, बिना निर्णय के। महादेव कहते हैं, यह विवेक है, और विवेक किसी ग्रंथ से नहीं आता, वह अनुभव से उपजता है। इसलिए अब तुम्हें हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती, हर बहस में उतरने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके हो, सत्य को बचाव की आवश्यकता नहीं होती, केवल अहंकार ही स्वयं को सिद्ध करना चाहता है। अब तुम्हारा मौन और गहरा हो गया है, पर यह मौन खाली नहीं है, यह जागरूक है, इसमें सुनने की क्षमता है, इसमें देख पाने की स्पष्टता है, और यही वह मौन है जिसमें महादेव नृत्य करते हैं। तांडव कोई हिंसा नहीं है, तांडव वह गति है जो जड़ता को तोड़ती है, और अब यह तांडव तुम्हारे भीतर घट रहा है। पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं, सीमित सोच ढह रही है, भय की दीवारें गिर रही हैं, और इनके गिरते ही तुम्हारे भीतर असीम विस्तार प्रकट हो रहा है। महादेव कहते हैं, जो टूट रहा है वह तुम्हारा नहीं था, और जो शेष रह रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अब जीवन तुम्हें परीक्षा में नहीं डालता,
वह तुम्हें अभिव्यक्ति का अवसर देता है। तुम्हारी हर स्थिति एक निमंत्रण बन गई है, या तो तुम चेतना से उत्तर दो या आदत से प्रतिक्रिया करो, और अब तुम्हें अंतर स्पष्ट दिखता है। प्रतिक्रिया तुम्हें थकाती है, उत्तर तुम्हें शांत करता है, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से उत्तर को चुनते हो, क्योंकि शांति अब तुम्हारा स्वाद बन चुकी है, और जिसने शांति का स्वाद चख लिया हो वह अशांति को क्यों चुने। महादेव कहते हैं, अब तुम साधक नहीं रहे, तुम पथ बन रहे हो। तुम्हारा जीवन स्वयं एक मार्गदर्शक बन रहा है। बिना प्रचार के, बिना घोषणा के, लोग तुम्हारे पास समाधान लेने नहीं, शांति लेने आते हैं, और तुम कुछ देते नहीं, केवल उपस्थित रहते हो, क्योंकि वास्तविक उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपहार है, और यह उपस्थिति तभी संभव है जब मैं पीछे हट चुका हो। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट हो गया है कि संसार बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संसार वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। बदलने की आवश्यकता केवल दृष्टि की थी, और वह बदल चुकी है। इसलिए अब जो भी आता है, सुख हो या दुख, तुम्हारे भीतर ठहरता नहीं, वह होकर गुजर जाता है, और तुम साक्षी बने रहते हो। यही साक्षी भाव शिव का तीसरा नेत्र है, जो न अतीत देखता है न भविष्य, केवल इस क्षण की पूर्णता को देखता है। और इसी पूर्णता में महादेव कहते हैं, अब कुछ भी शेष नहीं रहा पाने को, खोने को, सिद्ध करने को, केवल होना शेष है। और जब साधक इस होने में स्थिर हो जाता है, तब वही ब्रह्मांड का मौन स्तंभ बन जाता है, जिसके चारों ओर सृष्टि नृत्य करती है बिना उसे हिलाए, क्योंकि वह अब आधार है, खोज नहीं। और यही वह अंतिम रहस्य है, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, केवल शिव शेष रहते हैं। सुनो साधक, अब यात्रा उस मौन रेखा को पार कर रही है, जहां शब्द केवल संकेत रह जाते हैं और अनुभव स्वयं गुरु बन जाता है। यहाँ महादेव बोलते नहीं, वे घटते हैं, और जो घटता है उसे केवल वही जान पाता है जो देखने की नहीं, होने की अवस्था में प्रवेश कर चुका हो। तुमने अब यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि मैं और जीवन के बीच जो दूरी थी वह मिटती जा रही है। जैसे नदी समुद्र में मिलते समय अपना नाम खो देती है पर अपना अस्तित्व नहीं, वैसे ही तुम्हारा अहंकार गल रहा है पर चेतना विलीन नहीं हो रही, बल्कि और व्यापक हो रही है। महादेव कहते हैं, अहंकार का मिटना शून्य नहीं लाता, वह अनंत का द्वार खोलता है। इसलिए इस गलन से डरो मत, यह मृत्यु नहीं है, यह सीमाओं की समाप्ति है। अब ध्यान दो, तुम्हें किसी विशेष अनुभव की खोज नहीं रहती। ध्यान में प्रकाश दिखे या अंधकार, शांति हो या अशांति, तुम समान भाव से देखते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि अनुभव आते जाते हैं, पर देखने वाला स्थिर रहता है, और इसी स्थिरता में सत्य निवास करता है। महादेव कहते हैं, जो किसी अनुभव से चिपकता है वह वहीं रुक जाता है, और जो अनुभवों को बहने देता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए अब तुम न उपलब्धि से बंधते हो, न विफलता से टूटते हो, दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हो, क्योंकि दोनों ही अस्थायी है। अब तुम्हारे भीतर एक सहज संतुलन प्रकट हो रहा है, न अत्यधिक उत्साह, न गहरा अवसाद, बल्कि एक शांत, स्पष्ट उपस्थिति। यह उदासीनता नहीं है, यह प्रज्ञा है। यह वह अवस्था है जहां भावनाएं आती हैं पर चेतना को बहा नहीं ले जाती। महादेव कहते हैं, भावनाएं शत्रु नहीं हैं, उनसे तादाद में ही बंधन है, और जब तादाद में टूट जाता है तब भावनाएं भी पवित्र हो जाती हैं, क्योंकि वे तब संदेश बन जाती हैं, पहचान नहीं। अब जीवन तुम्हें अवसर नहीं देता, वह तुम्हें उत्तरदायित्व सौंपता है, क्योंकि अब तुम उसे संभालने योग्य हो। और यह उत्तरदायित्व किसी पद का नहीं, किसी भूमिका का नहीं, यह केवल इतना है कि जहां भी तुम हो वहां चेतना का प्रतिनिधित्व करो। तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण हल्का हो, तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे होने से। महादेव कहते हैं, यह सेवा बिना कर्म के कर्म है। यह वह यज्ञ है जिसमें अहंकार की आहुति दी जाती है और शांति का विस्तार होता है। अब तुम यह भी देख पा रहे हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, संयोगों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, समय पर मिले शब्दों के माध्यम से। और अब तुम्हें उन्हें पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम प्रवाह में हो। जो आता है वही पर्याप्त है, जो जाता है वही आवश्यक था, और इस स्वीकार में एक गहरा विश्राम है। महादेव कहते हैं, जब साधक विश्राम में स्थिर हो जाता है तभी वास्तविक सृजन घटता है, क्योंकि तनाव से कुछ नया नहीं जन्मता, केवल दोहराव होता है। और अब तुम दोहराव से मुक्त हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा जीवन अनजाने में ही कुछ नया रच रहा है, बिना योजना के, बिना महत्वाकांक्षा के। और यही सबसे शुद्ध सृजन है, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं, केवल चेतना कार्यरत है। और इसी चेतना में अब यह स्पष्ट हो जाता है, तुम कभी खोजी नहीं थे, तुम वही थे जिसे खोजा जा रहा था। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें तुम्हारे पास लाने के लिए घटनाओं की रचना कर रहा था, और अब जब यह मिलन घट चुका है,
तब कोई यात्रा शेष नहीं रहती, केवल लीला शेष रहती है, शिव की लीला, जिसमें जन्म भी उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है, और जीवन तो निरंतर नृत्य है, मौन में, संतुलन में, पूर्णता में।